हाय स्टूडेंट्स, क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर लीनियर इक्वेशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं अपनी लीनियर इक्वेशंस का नेक्स्ट लेक्चर। चलिए बिना देर किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है मॉड एक्स माइनस वन। मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इजिकल टू 4। मुझे इस इनइक्वालिटी में एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए बेटा, अब मॉड एक्स की डेफिनेशन आप जानते ही हैं। मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ। देखिए बेटा, मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होती है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इजिकल टू जीरो होती है तो मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होती है। ठीक है बेटा, जब मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होती है तो मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होती है। ठीक है, अब देखिए, हमें इस तरह मॉड एक्स माइनस वन और मॉड एक्स माइनस टू की डेफिनेशन ब्रेक करनी है। मॉड एक्स माइनस वन क्या होगा, इसकी वैल्यू मॉड एक्स की वैल्यू जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन होती है, मतलब एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स माइनस वन। क्या वैल्यू होगी बेटा इसकी, एक्स माइनस वन। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है, तो सेकंड क्या है, जब इसकी वैल्यू निगेटिव होगी, इसकी वैल्यू निगेटिव कब होगी, जब एक्स माइनस वन की वैल्यू जीरो होगी तो एक्स लेस देन वन। ठीक है बेटा, हमने इसकी डेफिनेशन ब्रेक कर ली। अब एक्स माइनस टू की डेफिनेशन ब्रेक करते हैं। देखिए यहाँ पे, अब एक्स माइनस टू करते हैं। जब एक्स माइनस टू की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगी, या फिर हम ये कहें एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टू है तो मॉड एक्स माइनस टू की वैल्यू क्या होगी, एक्स माइनस टू होगी। ठीक है बेटा, और जब एक्स लेस देन टू होगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स माइनस टू। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह मैंने ये सॉल्व किया। चलिए आगे देखते हैं बेटा। देखिए, और इस तरह मैंने मॉडलेस की डेफिनेशन ब्रेक करी है आपके सामने। अब सॉल्व करते हैं। देखिए, ये मॉड एक्स माइनस वन है प्लस मॉड एक्स माइनस टू है। इसकी क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। इसको जीरो के ऊपर लिखेंगे, इसको जीरो के ऊपर लिखेंगे तो मॉड में क्या वैल्यू है, एक्स माइनस वन, इसको जीरो के ऊपर लिखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू वन आएगी। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वन। एक्स माइनस टू को जीरो कर रखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, टू। इसका बाद नंबर लाइन पर दो पॉइंट रखने हैं। नंबर लाइन पे हमें दो पॉइंट रखने, एक तो वन और एक रहा है हमें टू। ठीक है बेटा, अब देखिए हमें ये पोर्शन भी, इस पोर्शन की वैल्यू निकालनी, इस पोर्शन की वैल्यू निकालनी, इस पोर्शन की वैल्यू निकालनी। ठीक है, अब देखो इससे मान लो ये पोर्शन एक्स लेस देन वन है तो ये वन से इस तरह का पोर्शन वन होकर लेस होगा, ये वन से ग्रेटर होगा। अब हमने यहाँ पे वन को इंक्लूड नहीं किया है, नेक्स्ट में हम वन को इंक्लूड कर लेंगे, टू को इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट में क्या करेंगे, टू को इंक्लूड कर लेंगे। इस तरह सारे इंटरवल की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, ये केस वन है, ये केस टू है, ये केस थ्री है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप देख सकते हैं, अगर मैं केस वन निकालता हूँ, देखिए बेटा, अगर मैं केस वन निकालता हूँ, केस वन क्या है, एक्स लेस देन वन। क्या बेटा, एक्स लेस देन वन। तो आप देखिए एक्स लेस देन वन पे मॉड एक्स माइनस वन की वैल्यू कितनी है, एक्स लेस देन वन पे मॉड एक्स माइनस वन की वैल्यू है माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, जब एक्स लेस देन वन होगा तो एक्स लेस देन टू भी होगा, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स माइनस टू। ग्रेटर देन इक्वल टू फोर। और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सॉल्व करता हूँ, माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू फोर। ठीक है बेटा, माइनस एक्स माइनस होगा, माइनस टू एक्स हो जाएगा। टू प्लस वन थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू फोर। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस टू एक्स क्या होगा, फोर माइनस थ्री तो माइनस टू एक्स हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है बेटा, आप देखो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस वन। टू से डिवाइड करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स लेस इक्वल टू माइनस वन बाई टू। स्ट्रेस से आया। ठीक है बेटा, अब हम ये देखेंगे कि इसकी डोमेन में, इस केस की डोमेन में क्या ये डोमेन आ रही है,
तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए बेटा, हम यहाँ देखेंगे, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ठीक है, ये है -1/2, ये 1 तो -1/2 पहले, ठीक है, उसके बाद 1। अब ये कह रहा है x<1, x<1, x को इंक्लूड नहीं करना है, तो मतलब x<1 यहाँ पे होगा, 1 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है बेटा, और ये कह रहा है -1/2 से लेस, 1/2 को इंक्लूड करते हुए, तो उसको इंक्लूड कर लिया, इससे लेस जा रहे हैं, तो डोमेन क्या है, तो हमारा कॉमन पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट आया ये वाला। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, यही क्या हमारा होगा, तो एक सॉल्यूशन हो गया हमारा, ये हमारा एक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है बेटा, केस 1 में। चलिए केस 2 सॉल्व करते हैं। केस 2 सॉल्व करते हैं। केस 2 था x > 1 <2। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे। देखिए दूसरे केस में जब x की वैल्यू > 1 होगी, तो mod x-1 की वैल्यू कितनी होगी, x-1 कितनी होगी, x-1। देखिए बेटा, ये लिखा हुआ है x- जब x > 1 होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, x-1। ठीक है, और जब x < 2 होगा, ये देखिए <2 तो कितना होगा, -x-2 > 4। अब ये कितना होगा, x-1 -x + 2 > 4, और -x प्लस x कैंसिल होगा, 2 - 1 1 1 > 4। क्या ये पॉसिबल है 1 की वैल्यू 4 से ग्रेटर हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये पॉसिबल नहीं है, तो मैंने क्रॉस लगा दिया। पॉसिबल नहीं है तो मैंने यहाँ लगा दिया क्रॉस, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब केस 3 देखते हैं। केस 3 क्या था, केस 3 था बेटा, क्या था केस 3, x > 2। अब देखिए बेटा, फर्स्ट को देखिए, जब x > 1 है, तो एक 1 है तो 2 तो होगा ही होगा, तो x-1 हो गया इसका आंसर, x-1। ठीक है बेटा, यहाँ देखिए x > 1 2 कितना है, x-2, ये कितना है, x-2, और ये क्या आ गया, > 4। अब देखिए x 2x -2 -1 -3। ठीक है बेटा, अब ये > 4, 2x की वैल्यू क्या आ गई, 2x की वैल्यू आ गई > 7, तो x की वैल्यू आ गई > 7/2। देखिए बेटा, आप देखिए x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, तो ये वैल्यू भी 2 से ग्रेटर है, तो ये वैल्यू क्या है, 2 से ग्रेटर है, मतलब इसकी डोमेन में आ रही है वैल्यू। हम देख सकते हैं, देखो यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए बेटा, ऐसे अगर हमें थोड़ा भी कन्फ्यूज़न है तो नंबर लाना आएगा, देख सकते हैं। देखिए बेटा, क्या था, 2 था और था 7/2। ये कह रहा है 2 से ग्रेटर, 2 को इंक्लूड करते हुए। ठीक है, ये कह रहा है 7/2 से ग्रेटर, इसको इंक्लूड करते हुए, तो कॉमन क्या आ गया, 7/2 से ग्रेटर, 7/2 से ग्रेटर। इसका मतलब ये आंसर और ये आंसर, ये आंसर और इस आंसर को हम एक कॉमन नंबर लाइन पे लाएंगे और यूनियन करेंगे इसका। ठीक है बेटा, अब देखिए कॉमन नंबर लाइन पे कैसे लगाऊंगा, देखिए ध्यान से। यहाँ देखिए बेटा, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ क्वेश्चन आई होप आपको शुरू से समझ में आया होगा, थोड़ा मुझे स्पेस मिलना चाहिए, यहाँ कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कितना है बेटा, -1/2 पे है, -1/2। ठीक है बेटा, दूसरा कितना है, 7/2, दूसरा कितना है, 7/2। तो देखिए ये कह रहा है -1 x की वैल्यू -1/2 के इक्वल होगी, उससे लेस होगी, मतलब इसके इक्वल है और ये लेस। ठीक है बेटा, और दूसरा कह रहा है 7/2 के इक्वल, 7/2 के इक्वल उससे ग्रेटर। इसका यूनियन करेंगे तो यूनियन क्या आएगा, x बिलोंग टू -∞ से -1/2। ठीक है, और यूनियन आएगा 7/2 से इन्फिनाइट तक, 7/2 से इन्फिनाइट तक। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया।
ठीक है बेटा, आई आपको समझ में आई होगी। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कैसे कैसे किया। हमने पहले क्वेश्चन में हमने मॉड एक्स डेफिनेशन ब्रेक करी, उसके बाद हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, फिर हमने केस बनाए। केस के बाद जो एक्स का सॉल्यूशन आएगा उसका केस से और उसका इंटरसेक्शन किया, जो आंसर आया वो आंसर आया। फिर जो आंसर जो इंटरसेक्शन आया वो केस लिया, उसका इंटरसेक्शन किया, उसके बाद जो आंसर आया उसको हमने फाइनल आंसर बनाने के लिए एक नंबर में लिखा और जो आंसर आया उसको यूनियन में लिख दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मॉड एक्स माइनस टू, मॉड एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 3। अब देखिए मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेटा। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है। देखिए बेटा क्या सॉल्व करूँगा इसको मैं, देखिए ध्यान से। देखिए बेटा, ए इक्वलिटी तो जो है कि मॉड एक्स माइनस टू की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ए इक्वलिटी ये मिलेगी एक्स माइनस टू की वैल्यू मॉड एक्स माइनस टू की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है। ए क्या मिला, एक्स माइनस टू की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। एक तो इक्वेशन ये मिली, ठीक है मिला। दूसरा क्या मिला, एक्स माइनस टू की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है, ये दूसरी मिली। अब सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। फर्स्ट लेता हूँ फ्रॉम 1। यहाँ देखिए ये क्या है, एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये है मॉड में। आप जानते हैं बेटा कि मॉड एक्स, हम डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं, जब मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ई होता है, क्या होता है बेटा, दो यहाँ पे ये होता है, क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए और एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए, ये होता है। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब देखिए एक्स माइनस टू, एक्स की पोजीशन पे एक्स माइनस टू लिख दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, और एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 + 1 3 हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक्स लेस देन इक्वल टू, ये क्या था, एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू -1 था, ठीक है बेटा। तो ये -1 ये +2 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक। ये -1 है, ये -1 है, तो ये -2 यहाँ जाएगा, 2 + 1 1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। और ये तो आंसर आया आपकी उससे, तो इसका मतलब क्या हो गया, हाँ देखिए इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू 3 है और एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है, तो एक तो 1 है एक 3 है, बीच में क्या आ रहा, और इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू निकाल के यूनियन करेंगे। क्या करेंगे, यूनियन। अब देखिए 3 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू है 3 है, 3 को इंक्लूड किया, 3 से ग्रेटर, ठीक है बेटा। एक्स की वैल्यू 1 की इक्वल है और 1 की इक्वल है और लेस है, ठीक है। अब इस पोर्शन को इंक्लूड करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए बेटा, एक्स बिलोंग टू -∞ से 1, -∞ से 1 क्लोज इंटरवल, क्योंकि यूनियन 3 से 3 पे क्लोज और इनफिनिट पे ओपन, तो ये वैल्यू आई, ठीक है बेटा। अभी हमने फ्रॉम फर्स्ट को सॉल्व करके वैल्यू आई है, अब सेकंड को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए बेटा, फ्रॉम 2, देखिए बेटा, फ्रॉम 2 क्या था, मॉड एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू 3, ये क्या होता है, देखिए बेटा मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए डेफिनेशन में लिख दे रहा हूँ, मॉड एक्स की वैल्यू जब लेस देन इक्वल टू ए होती है तो क्या होता है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस है, लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है। तो देखिए बेटा, एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू
-3 लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, अब मुझे 2 की वैल्यू निकालनी, मैं x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या करूँगा, +2 ऐड कर दूंगा सब तीनों जगह पे। -3 +2 लेस देन इक्वल टू, ये -2 +2 कैंसिल हो गए, ये -1 हो गया, लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू है -1 से लेकर 5 तक। तो और ये x की वैल्यू ये आई, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है बेटा, इन दोनों का क्या लेंगे हम, इंटरसेक्शन। अब क्यों लेंगे इंटरसेक्शन, क्योंकि यहाँ पे और तो है नहीं, ये एक ही इनक्वालिटी थी। ये देखिए बेटा, ये एक ही इनक्वालिटी थी, उसको हमने, ये एक ही थी, ये लिया था और ये लिया था, तो हमने इसके खुद और में कर लिया था, और इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है बेटा, देखिए इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए बेटा, -1 5, यहाँ कितना है, -1 5 है, तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें, -1। ठीक है, उसके बाद 1 है इसमें, देखिए 1 यहाँ पे आ रहा है, ये 3 है, फिर 5 है। ठीक है, अब देखिए माइनस इन्फिनिटी से 1, माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 को इंक्लूड करते हुए, फिर 3 से इन्फिनिट, 3 से इन्फिनिट, 3 को इंक्लूड करते हुए, अब ये क्या है, -1 से 5, -1 से 5, दोनों को इंक्लूड करते हुए, तो कॉमन पार्ट क्या है, ये पार्ट कॉमन आया, ये पार्ट क्या आ गया, कॉमन। कॉमन पार्ट क्या है, x बिलोंग्स टू, यहाँ -1 इंक्लूड किया है। ठीक है, x बिलोंग्स टू -1 से 1, -1 से 1 यूनियन 3 से 5, 3 से 5, दोनों को इंक्लूड करते हुए, इस तरह हमारा, देखिए बेटा, इस तरह हमारी यहाँ, इस तरह हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, हमने क्या किया, हमने -1 से लेके -5 तक, -1 लिखा नंबर लाइन पे, यहाँ -1 आ रहा है, या 5 आ रहा है, तो -1 लिखा, 5 लिखा, यहाँ क्या आ रहा है, 1 और 3 आ रहा है, तो 1 3 लिखा, इसको लिखा -∞ से 1 तक, तो -∞ से लेके 1 तक 1 को इंक्लूड करते हुए, फिर 3 से इन्फिनिट, 3 से इन्फिनिट जैसे ये बोल रहा है, 3 को इंक्लूड करते हुए, फिर -1 से 5, -1 से 5, दोनों को इंक्लूड करते हुए, तो कॉमन यूनिट क्या आई, ये यहाँ से कॉमन आया, तो क्या है, -1 से 1 यूनिट 3 से 5। आई होप बेटा आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।